इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो बंगलुरु से आ रही है कि मुस्लिम लीडरों की वजीर आला से मुलाकात होगी। वजीर आला बिसराज बोमई से मुस्लिम लीडरान की मुलाकात होगी। हिजाब तनाजे के दरमियान मुस्लिम लीडरों की सीएम से मुलाकात होगी। जिस तरह से आपको पता है कि कर्नाटक में अभी हिजाब मामला दरपेश है और इसी ताल्लुक से अब वजीर आला से मुलाकात की जाएगी। वजीर आला बिसराज बोमई से मुस्लिम लीडरों की मुलाकात होगी। हिजाब तनाजे के सिलसिले के दौरान अब बिसराज बोमई मुस्लिम लीडरान के साथ मुलाकात करेंगे। बंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे कि मुस्लिम लीडरों की वजीर आला से मुलाकात होगी। वजीर आला बिसराज बोमई से मुस्लिम लीडरों की मुलाकात होगी। हमारे साथ हमारे नामा निगार रऊफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, ये बताएं कि अभी वजीर आला की मुलाकात अब मुस्लिम लीडरान के साथ होगी, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले वजीर आला बिसराज बोमई से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात हुई है मुस्लिम लीडरों की, जिसमें कांग्रेस के एमएलएज हैं और एमएलसीज हैं और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर अब्दुल जब्बार भी मौजूद हैं। तो ये तमाम लोगों ने अपनी तशवीश और इजहार का जो हालात पेश आए हैं उस पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए वजीर आला से मुलाकात की है। और खास तौर पर जो मामला अब अदालत में है और इससे पहले जो हालात मुखालिफत और एहतजाज की सूरत में आ रहे हैं, तो इस पर काबू पाने के लिए और नज़्म नफ्स को बरकरार रखने की अपील करते हुए और मुस्लिम तबके की जो तशवीश है उसको इन्होंने वजीर आला के सामने रखा है। तो ये एक अहम मुलाकात बेंगलोर में वजीर आला रऊफ, ये बताएं कि इस मुलाकात से क्या कुछ तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इस टाइम जो है पूरे मुल्क में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हुआ है, तो इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ तवक्को की जा सकती है? देखिए, ये एक मुलाकात काफी अहम है, इसलिए भी कि यहाँ पर जो आज दोबारा स्कूल शुरू हुए हैं, तो कल हमने देखा कि कई मकामात पर जो है मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब के साथ आई थी और उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा गया। चंद एक लड़कियों ने इस पर रजामंदी जाहिर की और चंद लड़कियों ने जो है वो वापस घर लौट चली गई। तो आज भी यही सिलसिला जारी है। यहाँ पर 9वीं और 10वीं की जो हाई स्कूल जो खुले हुए हैं, यहाँ पर आज भी ये मंजर देखने को मिला है कि कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियां वापस चली गई हैं और कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब उतारकर क्लासरूम में शिरकत की है। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। और कल से जो है 11वीं और 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुलने वाले हैं, डिग्री के कॉलेजेस कल से खुलने वाले हैं। तो लिहाजा इन तमाम के पेश नजर मुस्लिम लीडरों ने वजीर आला से मुलाकात की है और पूरी अभी इस मीटिंग की तफसीलात अभी मजीद तफसीलात हासिल होना बाकी हैं। जी बिल्कुल रऊफ, अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ तफसीलात आएगी उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिजाब मामले पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को याद दिलाने की कोशिश की। ओवैसी ने लिखा कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस महकमे में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। इस वक्त मोदी हुकूमत ने इस फैसले को हिंदुस्तानियों के मुफाद में बताते हुए इसका खैर मकदम किया था। ओवैसी ने ट्वीट में ये दरियाफ्त किया कि अगर आयरलैंड के लिए तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनके वकार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर समाअत आज भी होगी। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली सहरुकनी बेंच ने दलाइल सुने। अर्जी गुजार के वकील देवदत्त कामत ने पीर के रोज दलाइल पेश किए। उन्होंने यूनिफॉर्म के हवाले से हुकूमत के जरिए जारी किए गए हुक्मनामे पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने अदालत से कहा कि हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी लगाने का फैसला सोच समझकर नहीं किया गया। इस केस में दीगर फरीकों के वकला आज दलाइल पेश करेंगे। इधर कल से यूपीसी में पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। तमाम जरूरी हिफाजती इंतजामात के साथ पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है।
नाज़रीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में हिजाब के ताल्लुक से कुछ मुहिम चलाई जा रही है। बच्चियों से हिजाब उतारने की बात कही जा रही है और तस्वीरों में आप खूब देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चियां अपना हिजाब उतारकर क्लासरूम में एंटर हो रही है। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई अमल में आई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। ये खबर आपको मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से ईडी की कार्रवाई अमल में आई है और मुंबई और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। ये खबर मुंबई से अभी आ रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है। ईडी ने अपनी कार्रवाई अमल में लाई है और मुंबई और इसके आसपास इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं, यानी उनका पर्दा फाश किया जा रहा है। मुंबई से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई अमल में आई है। इस कार्रवाई में मुंबई और इसके आसपास इलाकों में ईडी ने छापे मारे। देखिए, अगर ईडी के पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जानकारी हो, अगर ईडी कार्रवाई करती है देश भर में, तो उनका स्वागत करना चाहिए। देश के लिए बनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनी है एक केंद्रीय जांच यंत्रणा। अब गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। हम देख रहे हैं ईडी वहां कब जा रही है। 25,000 करोड़ का घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला बैंक फ्रॉड। वो दबाने की किसने कोशिश की 2 साल से? कौन थे वो लोग? 2 साल से ये एफआईआर तक होने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ईडी ने वहां भी जाकर, वो लोग कौन थे, किसका इंटरेस्ट था उसमें? लोगों को भगाने के लिए जो मुख्य आरोपी थे उसमें, कॉन्स्पिरेटर थे, वो कैसे भाग गए? ये तो बहुत ही रिसर्च की बात है। हमारे साथ हमारे नामानिगार प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताएं कि इस वक्त ईडी की जानिब से छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ है ताजा तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए आज सवेरे से जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं, तकरीबन 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी का साफ तौर पर इंटेंशन ये है कि मुंबई, महाराष्ट्र और साथ ही साथ यहाँ के जो राजनेता है, उसके बाद डी कंपनी यानी दाऊद की जो प्रॉपर्टी है, उससे कौन से किसका लिंक है, कहाँ से हवाला चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ईडी अब जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए 10 ऐसे ठिकाने जहां पर अभी रेड चल रही है। देखा जा रहा है कि कौन सी जगह ऐसी है और कौन से राजनेता ऐसे हैं कि जो अंडरवर्ल्ड से पहले से कनेक्टेड थे। उनको कोई ना कोई सोर्सेस था जहां से जानकारी मिली थी। यही वजह है कि मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में ईडी की रेड चल रही है। देखिए, खुफिया तौर पे ये रेड की जा रही है। कौन से राजनेताओं के नाम थे अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया है, कौन से जगह है उसका भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो कई पन्ने जो है अपने आप खुलेंगे। ये पता चलेगा कि कौन से जगह जहां पर रेड की जा रही है और कौन से राजनेता हैं जो डी कंपनी यानी दाऊद से जुड़े हुए हैं, हवाला कौन चलाता है। ये बताया कि क्या कुछ कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि इस ताल्लुक से कौन कौन लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? कुछ कयास आराइयां है इसके ताल्लुक से? देखिए, फिलहाल ना सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहा है, डी कंपनी यानी दाऊद का, और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर ही नाम लिया जा रहा है। कौन से राजनेता हैं उनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ईडी की तरफ से ये कहना है कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं जिनके इलाकों में, जिनके कांटेक्ट में कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कार्रवाई जारी है। मैंने जिस तरह से कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हर पत्ते खुलते जाएंगे, हर पन्ना खुलता जाएगा और सामने जो है नाम आ जाएंगे, चेहरे आ जाएंगे
और जो कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है, ईडी खुद अदालत के सामने बताएगी। बेहद शुक्रिया आपका हम ये तफसीलात हम तक फराहम करने के लिए। तो दिल्ली के वजीर आला मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। और फिर देखो पंजाब पुलिस कैसे नशा रोकती है। यही पंजाब पुलिस आपको पंजाब के अंदर तगड़ी सुरक्षा देके दिखाएगी। ऊपर से क्या सिग्नल आता है ये जरूरी है। दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी, सरकारी टीचर तो कामचोर होते हैं, सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर बुनती रहती हैं। उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्स ने आज दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। यही पंजाब पुलिस जब उनको ठीक सिग्नल मिलेगा, जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यही पंजाब पुलिस आपको अच्छी सुरक्षा देके दिखाएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब के हर व्यक्ति को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, व्यापारी, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चिंता मत कीजिए, ईमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। आपने कहा है कि बॉर्डर पार से आ रहा है, कुछ अफसरों की मिलीभगत की बीएसएफ के अफसर है या आप? नहीं, मैं ये नहीं, मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं कर रहा, मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किस्म की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जब उसकी तहकीकात जड़ में जाया जाता है तो कहीं मिली भगत नजर आती है। ईमानदार सरकार होगी तो सुरक्षा ज्यादा पुख्ता होती है। सर, बेअदबी मामले में अभी तक सर इंसाफ नहीं मिल पाया। सरकारें दावा करती रही हैं, पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था कि हम सजा दिलवाएंगे, पर जब सरकार बन जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। क्योंकि जो उनके मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले की हैं, आपस में शादी ब्याह होते हैं, परिवार के रिश्ते हैं इनके। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए वो दूसरों पे आंच नहीं आने देती, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा। पंजाब जाए भाड़ में इनकी वजह से, ये इन लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं। तो ये जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इन्होंने बेअदबी करी तो इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की किसी से सेटिंग नहीं है, इसीलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा। सर, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो रिवाइवल हो जाएगा पंजाब। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि तिलक नगर में 87 साला खातून से इस्मत दरी का मामला सामने आया है। एक शख्स की इस मामले में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जांच के लिए एसआईटी दी गई तश्कील। इससे पहले हमने अपने नाजरीन को इस खबर से आगाह कराया था कि दिल्ली के तिलक नगर में 87 साला खातून से इस्मत दरी का मामला पेश आया है। अब इस मामले के दरमियान एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई। इस जांच के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि 87 साला खातून से इस्मत दरी का मामला दरपेश। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states.
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के शिवपुरी में सड़क हादसा पेश आया। मजदूरों से भरा ऑटो पलटने की वजह से 5 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। तमाम मजदूर मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 99 मुलजमीन हैं। वाज़ेह है कि ये मामला डोरवंडा ट्रेजडी से 139 करोड़ रुपए गैरकानूनी तरीके से निकालने से जुड़ा है। इस मामले की समाअत के दौरान इस्तिगासा ने 550 से जायद गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद तीसरे और चौथे मरहले की तशहीरी मुहिम में शिद्दत आ रही है। सियासी जमातों के कदावर लीडर अपनी तवानाई झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक्शन में नजर आएंगे। अमित शाह औरैया, मैनपुरी और कानपुर में इजलास करेंगे। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ की फिरोजाबाद और अटावा में रैली है। समाजवादी चीफ अखिलेश यादव आज 4 जिलों रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर और उन्नाव में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि मुजाहिरों को खत्म किया जा सके। कनाडा में 50 बरसों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट नाफिज किया गया। एहतजाज के सबब कनाडा की राजधानी समेत बड़े शहरों में इक्तिसादी व दीगर सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई है। गुज़श्ता दिनों अदालत ने भी एहतजाज खत्म करने का हुक्म दिया था। ट्रूडो का ये इक़दाम वफाकी हुकूमत को कोविड वबाही पाबंदियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की तरफ से जारी नाकाबंदी और मुजाहिरों से निपटने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से माइशत को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई गई। खलाई टेक्नोलॉजी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर आला सतह की मीटिंग। मरकजी वजारत दाखिला ने तलब की मीटिंग। ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन की सदारत में होगी मीटिंग। आईबी के सरबराह के अलावा सिक्योरिटी इदारों के अफसरान शिरकत करेंगे इस मीटिंग में। सीआरपीएफ, बीएसपी, आईटीबीपी के अफसरान शिरकत करेंगे इस मीटिंग में। प्रोजेक्ट के सरबराह एस अरविंद भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वजारत दाखिला का इसरो की मदद से सैटेलाइट लॉन्च करने का मंसूबा। आपको बता दें कि इसरो की मदद से सैटेलाइट लॉन्च करने का मंसूबा। नॉर्थ ब्लॉक में आज दोपहर 3:30 बजे मीटिंग मुनाकिद होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मॉडल कद्दील बलोच कत्ल केस में
आपको बताते कि लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में नामजद कलीदी मुलजिम मोहम्मद वसीम को बरी कर दिया है। कलीदी मुलजिम मकतूल मॉडल का भाई है। लाहौर हाई कोर्ट के मल्तान बेंच के जस्टिस सुहेल नासिर ने इस मुकदमे में फरकीन में राजी नामा होने और गवाहों के अपने बयानात से मुनहरिफ होने पर मरकजी मुलजिम वसीम को बरी किया। कंदील बलोच के वालिद अजीम की जानिब से अदालत में दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उन्होंने खुदा की रजा की खातिर अपने बेटे को माफ कर दिया और अदालत भी उसे माफ कर दे। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 27,409 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अरसे में 82,817 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 347 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,23,187 हैं। यूक्रेन का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खदशे के दरमियान सदर ज़ेलेंस्की की फेसबुक पोस्ट के सनसनी फैल गई है। इस पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर 16 फरवरी को रूस की जानिब से हमले किए जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस वजाहत की तरदीद की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले की बात कही थी। उधर दूसरी जानिब अमेरिका अपनी सफारती सरगर्मियों को कैफ से यूक्रेन के मगरबी हिस्से में मुंतकिल कर रहा है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स हमले को टालने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कैफ में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सोलेंस ने वाज़ेह किया है कि मगरबी ममालिक यूरोपीय सिक्योरिटी अमूर पर रूस के साथ संजीदगी बातचीत करने को तैयार है। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 153वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग और वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। मिर्जा गालिब उर्दू जबान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। शुरू में वो फारसी और मुश्किल उर्दू जबान में शायरी करते थे। बाद में उन्होंने अपनी शायरी का रुख बदला और उसे ऐसी आसान जबान, तकलील और फलसफियाना अंदाज में डाला कि कोई और शायर उनके मद्दे मुकाबल नजर नहीं आता। मिर्जा गालिब का असल कमाल ये है कि वो जिंदगी के हकाइक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और अशार में जिंदगी के हकाइक और इंसानी नफ्सियात की गहराई ने गालिब को अजीम बनाया। कसरत शराब नोशी के बाइस उनकी सेहत बिल्कुल तबाह हो गई। इंतकाल से पहले बेहोशी तारी रही और उसी हालत में 15 फरवरी 1869 को इस दारुल-फानी से कूच कर गए। जराए से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि सीएम इब्राहिम को मनाने की कोशिश की जा रही है। 14 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने की कही थी बात। कर्नाटक के हुबली में सीएम इब्राहिम और जमीर अहमद खान की मुलाकात। जमीर अहमद खान ने सीएम इब्राहिम को मिठाई खिलाए खाने के वसी दस्तरखान पर दोनों लीडरों के दरमियान हुई थी ऐसी बात। सीएम इब्राहिम की जानिब से अब तक कोई बयान नहीं जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम इब्राहिम को अब मनाने की कोशिश की जा रही है। 14 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने की उन्होंने बात कही थी। कर्नाटक की हुबली में सीएम इब्राहिम और जमीर अहमद खान की मुलाकात हुई थी। जमीर अहमद खान ने सीएम इब्राहिम को मिठाई खिलाए खाने के वसी दस्तरखान पर दोनों लीडरों के दरमियान ऐसी बात हुई थी। सीएम इब्राहिम की जानिब से अब तक कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है।